क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत आज गायत्री उपनिषद की हम सभी पंचम, षष्ठम, सप्तम और अष्टम कंडिका का क्रमशः स्वाध्याय करेंगे। पंचमी कंडिका के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि सावित्री मंत्र की व्याख्या के अंतर्गत आगे लिखते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि, यह सावित्री का द्वितीय चरण है। देव सविता ने अंतरिक्ष के साथ यजुष को संयुक्त किया, यजुष के साथ वायु को, वायु के साथ मेघ को, मेघ के साथ वर्षा को, वर्षा के साथ औषधियों एवं वनस्पतियों को, औषधियों एवं वनस्पतियों के साथ पशुओं को, पशुओं के साथ कर्म को, कर्म के साथ तप को, तप के साथ सत्य को, सत्य के साथ ब्रह्म अर्थात वेद ज्ञान को, ब्रह्म अर्थात वेद ज्ञान से ब्राह्मण को, ब्राह्मण से व्रत को संयुक्त किया। व्रत से ही ब्राह्मण तेजस्वी, परिपूर्ण और अविच्छिन्न होता है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो विद्वान इस प्रकार सावित्री के द्वितीय चरण अर्थात धारण किए जाने वाले भर्ग तत्व को जानता है और इस प्रकार व्याख्या करता है, उसका वंश और उसका जीवन अविच्छिन्न होता है। षष्ठा कंडिका में उपनिषद के ऋषि प्रथम मंत्र में लिखते हैं, धियो यो नः प्रचोदयात्, यह सावित्री का तृतीय चरण है। उन देव सविता ने देवलोक के साथ शाम को संयुक्त किया, शाम के साथ आदित्य को, आदित्य के साथ रश्मियों को, रश्मियों के साथ वर्षा को, वर्षा के साथ औषधियों एवं वनस्पतियों को, औषधियों एवं वनस्पतियों के साथ पशुओं को, पशुओं के साथ कर्म को, कर्म के साथ तप को, तप के साथ सत्य को, सत्य के साथ ब्रह्म को, ब्रह्म के साथ ब्राह्मण को, ब्राह्मण के साथ व्रत को संयुक्त किया। व्रत से ही ब्राह्मण तेजस्वी, परिपूर्ण और अविच्छिन्न होता है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो विद्वान इस प्रकार सावित्री के तृतीय चरण अर्थात प्रेरणा प्रदायक को जानता है और उसे जानकर उसकी व्याख्या करता है, उसका वंश और उसका जीवन अविच्छिन्न रहता है। सप्तमी कंडिका के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उस विद्वान अर्थात सावित्री के तीनों चरणों के जानकर ब्राह्मण द्वारा वह ब्राह्मी शक्ति प्राप्त, ग्रसित अर्थात धारित तथा परामृष्ट अर्थात संबद्ध अनुभूतिपूर्वक प्रयुक्त होती है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, ब्रह्म के साथ आकाश प्राप्त, ग्रसित एवं परामृष्ट अर्थात संबद्ध है। आकाश के साथ वायु प्राप्त, ग्रसित एवं परामृष्ट है। वायु के साथ ज्योति प्राप्त, ग्रसित और परामृष्ट है। ज्योति के साथ जल प्राप्त, ग्रसित और परामृष्ट है। जल के साथ पृथ्वी प्राप्त, ग्रसित और परामृष्ट है। पृथ्वी के साथ अन्न प्राप्त, ग्रसित एवं परामृष्ट है। अन्न के साथ प्राण प्राप्त, ग्रसित एवं परामृष्ट है। प्राण के साथ मन प्राप्त, ग्रसित एवं परामृष्ट है। मन के साथ वाणी प्राप्त, ग्रसित एवं परामृष्ट है। वाणी के साथ वेद प्राप्त, ग्रसित एवं परामृष्ट है। वेदों के साथ यज्ञ प्राप्त, ग्रसित एवं परामृष्ट है। इस प्रकार जानने वाले विद्वान में से 12 महाभूत
प्रतिष्ठित होते हैं उनमें यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ है। गायत्री उपनिषद के अंतिम कंडिका अर्थात अष्टमी कंडिका के प्रथम मंत्र एवं अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो विद्वान यह मानते हैं कि हम यज्ञ जानते हैं, यथार्थ में वे अज्ञानी हैं। यह यज्ञ वेदों में प्रतिष्ठित है, वेद वाणी में प्रतिष्ठित है, वाणी मन में प्रतिष्ठित है, मन प्राण में प्रतिष्ठित है, प्राण अन्न में प्रतिष्ठित है, अन्न भूमि में प्रतिष्ठित है, भूमि जल में प्रतिष्ठित है, जल तेज अर्थात अग्नि में प्रतिष्ठित है, तेज वायु में प्रतिष्ठित है, वायु आकाश में प्रतिष्ठित है, आकाश ब्रह्म में प्रतिष्ठित है, ब्रह्म ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी में प्रतिष्ठित है। इस प्रकार 12 महाभूतों की गति को जानने वाला ब्रह्मज्ञानी पुरुष पुण्य एवं कीर्ति को प्राप्त करता है, सुरभित गंधादि युक्त जीवन प्राप्त करता है। वह पापों से मुक्त होकर विराट ऐश्वर्य को ग्रहण करता है। शांति पाठः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाग्वंशस्तनूभिः वसेमहि देवहितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इति गायत्री उपनिषद समाप्ता। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली, चलो गुरुदेव के सपने सजाने की